हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग एंड कैपिटल बजटिंग। वैसे तो ये दोनों का मतलब सेम ही है, हम दोनों को कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग बुला सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार ब्रीफ में अगर अलग अलग आ जाता है तो हम अलग अलग एक्सप्लेन कर लेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन दोनों का मतलब सेम है। ओके, सो हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग की, हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग की इंट्रोडक्शन क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये रेफ़र करता है एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू लॉन्ग टर्म एसेट्स, ताकि जो हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है वो मेन उसका क्या मकसद है कि हमने हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है एज अ लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, ताकि हम उनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकें। इसका जो एम है वो क्या होता है, जनरेटिंग फ्यूचर बेनिफिट्स एंड मैक्सिमाइज वैल्यू। इसका एम क्या है, जनरेटिंग फ्यूचर बेनिफिट्स। ठीक है, कि हमारी फ्यूचर में जो बेनिफिट्स हैं हम उनको क्या करें, इंक्रीज़ करेंगे। हमारा प्रॉफिट हो गया, हमारे बिज़नेस की ग्रोथ हो गई। ठीक है, हमारे बिज़नेस के जो एसेट्स हैं उनमें इंक्रीमेंट हो गया, और हमारी फर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ करना। ठीक है, और वी कैन से दैट कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है वो क्या है कि एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन refer to the process of determining the amount of capital required to produce the desired level of output। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो रेफ़र करता है एक ऐसे प्रोसेस को जो डिटरमाइन करता है कि हमें कितनी कैपिटल अमाउंट चाहिए, जिससे हम हमारा डिज़ायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट है कि जो हमें एग्जैक्टली चाहिए हमारे बिज़नेस में। अगर हमने उसको इंक्रीमेंट करना है हमारे बिज़नेस में, हमने कोई नया एसेट खरीदना है, ठीक है, कोई नई चीज़ हमने हमारे बिज़नेस में ऐड अप करनी है, तो हमें उसके लिए कितनी अमाउंट चाहिए जिससे हमारी वो मिनिमम लेवल ऑफ, जो हमारा डिज़ायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट द ऑप्टिमल प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमें उसके लिए क्या ध्यान में रखना होगा कि हमारी ऑप्टिमल प्रॉफिटेबिलिटी, हमें कितना प्रॉफिट उससे एक्सपेक्ट है, और हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कि हमें वहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, कि हमने डिसीज़न लेना है कि हमने कहाँ पर कैसे और कितने पैसे से इन्वेस्ट करना है। ठीक है, हमारा कहने का मतलब है अमाउंट ऑफ कैपिटल हमें कितनी चाहिए होगी ताकि हमारी डिज़ायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट है वो क्या हो, प्रोड्यूस हो। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए ही क्यों जाते हैं, क्यों लिए जाते हैं, ताकि हम इन्फ्लुएंस कर सकें हमारी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को और हमारी फर्म की वैल्यू को। दोबारा बता देती हूँ मैं आपको कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए और फर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं, और इंश्योर किया जाता है कि ऑप्टिमल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ हो और वो हमें सपोर्ट करें हमारी ग्रोथ में। ठीक है, कि जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो हमारा बिज़नेस है वो हमें सपोर्ट करे, जो हमारे बिज़नेस के एसेट्स हैं वो भी हमें सपोर्ट करें, जिस चीज़ पर हमने हमारी इन्वेस्टमेंट की है वो हमें सपोर्ट करे, किस में, हमारी ग्रोथ में। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या आएगा कि रिड्यूस रिस्क विद इन्फॉर्म्ड प्लानिंग। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी कि हमने हाँ इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ करनी है, इस तरीके से हमने हमारा जो पूरा ओवरऑल बिज़नेस है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हमारी प्लानिंग होगी तो जो हमारे जो रिस्क हैं वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, और इट हैज़ टू डिटरमाइन हाउ अ कंपनी allocate its resources to maximize profit। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं ये भी डिटरमाइन करते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो हमें किस तरीके से हेल्प करती है हमारे रिसोर्सेज को एलोकेट करने में, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो, मैक्सिमाइज हो। ठीक है, और हमारी जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है वो क्या है, ये It has to reduce the risk and maximize long-term value of firm and shareholder value। कि ये रिस्क कम करता है, लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ फर्म बनाता है। ठीक है, मतलब हमारी जो फर्म की वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करता है, और शेयर होल्डर्स की वैल्यू को भी मैक्सिमाइज करता है। ओके,
तो इट हैज़ अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। सो हमें इस इम्पॉर्टेंस को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल गया कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं इनकी क्या है, कम्पिटिटिव एडवांटेज है। ठीक है, कि हमारी कंपनी के लिए ये डिसीजंस लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब इसका स्कोप क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का स्कोप सबसे पहले कहाँ पर होगा, कैपिटल बजटिंग में। ठीक है, क्योंकि अगर हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए हमें बजटिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन और डिवर्सिफिकेशन। ठीक है, हमारे बिज़नेस की एक्सपेंशन में, हमारे बिज़नेस को डिवर्स बनाने में। ठीक है, और मतलब हम कह सकते हैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हमारे बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने में हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो हेल्प करते हैं। और थर्ड वन इज़ रिप्लेसमेंट डिसीजंस। अगर हमने किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिप्लेस करना है तो वहाँ पर भी हमें क्या हेल्प करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हेल्प करेंगे। थर्ड है फोर्थ है हमारा मर्जर एंड एक्विजिशन। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमें हेल्प करेंगे कि हमें किस कंपनी के साथ मर्ज होना है और किस कंपनी को एक्विजिशन करना है, मतलब किस कंपनी के साथ हमारी जो हम कह सकते हैं कम्बिनेशन है वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब इसका नेचर क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का, रिसोर्स एलोकेशन। बेसिकली हमने ये सारे पॉइंट्स पहले ही अंडरस्टैंड कर लिए हैं, समझ लिए हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चंस की लेंथ को बढ़ाने के लिए, हमारे क्वेश्चंस को और ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए हमें ये अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो निकाले हैं ताकि आप समझ जाएं और अच्छे से अपना जो एग्ज़ाम है उसको लिख कर आएँ। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन, कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो हमारी हेल्प करते हैं रिसोर्सेज को एलोकेट करने में। सेकंड वन इज़ इरिवर्सिबल, कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, जो हमने मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो हम उसको क्या करेंगे, रिवर्स नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और थर्ड वन इज फ्यूचर ओरिएंटेड, कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किसके लिए करते हैं, हमारी फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। और फोर्थ वन रिस्क एंड रिटर्न, कि अगर हमारी प्रॉपर प्लानिंग होगी, प्रॉपर तरीके से हमने केयरफुली हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो लिए होंगे तो हमारा रिस्क है वो कम हो जाएगा और हमें जो मैक्सिमम रिटर्न है, डिज़ायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट है वो मिलता है। ठीक है, और कैपिटल बजटिंग, ये इसका स्कोप भी है और ये इसका नेचर भी है। और स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस, ठीक है, कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं इनकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, पॉलिसीज़ में हम कह लो, इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में कह लो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हमने हमारे बजट में करनी है, कोई जिस तरीके की चेंजेस होती हैं, ठीक है, हमारे बिजनेस में, उसमें जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, selecting best investment option to maximize return while aligning with an investor risk tolerance and financial goals। मीनिंग इसका क्लियर है कि अगर हम हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अच्छे तरीके से, बेस्ट वे से जो हमारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी रिटर्न है वो मैक्सिमाइज होगी और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिसके साथ हमने अलाइन होना है, मतलब जिसके साथ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी क्या होगी, रिस्क टॉलरेंस, इन द सेंस कि हमारा रिस्क है वो कम हो जाएगा और हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीवेबल हो जाएंगे। ओके, अब इन्वेस्टमेंट एवोल्यूशन क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया होता है कि जिससे हम हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको इवेल्युएट करते हैं कि हमने कहाँ पर, कैसे और किस तरीके से जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो करनी है। ठीक है, इसमें पहला है पे बैक पीरियड, ये हम आगे भी ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सिर्फ इनके नेम्स एक बार देख लो कौन कौन से हैं। पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये 4-5 हैं जो हमारे एवेल्यूशन करने में मदद करते हैं इन्वेस्टमेंट की। और इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट द क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट एवोल्यूशन आर क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द वायलेबिलिटी एंड पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कि अगर हम हमारी इन्वेस्टमेंट एवोल्यूशन को अच्छे से करेंगे, इसका क्राइटेरिया अच्छा होगा तो इससे क्या होगा, हमारी जो पोटेंशियल रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पर हमें वो भी मिलेगा, हमारे प्रोजेक्ट, हमारी अपॉर्चुनिटी के ऊपर। ठीक है, और वायलेबिलिटी कि हमारा एक अच्छे तरीके से मतलब वैलिड हो जाएगी कि हाँ हमें इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके,
अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को, ठीक है, कि जब कोई फर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेती है तो उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कि अगर कोई रिस्क है किस तरीके का रिस्क है, ठीक है, कोई अनहैपन्ड चीज़, कोई मतलब हम कह सकते हैं कि कोई नेचुरल कैलेमिटी लगा लो, कोई बिजनेस में डाउनफॉल लगा लो, ठीक है, जो अनसर्टेन्स हों ऐसे वैसे, ठीक है, वो चीज़ें इनको इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैश फ्लो एस्टिमेशन, कितना कैश मतलब फ़्लो हो रहा है, आउटफ्लो इनफ्लो दोनों, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और मार्केट का ट्रेंड। ये 4-5 चीज़ें जो हमारे फैक्टर्स हैं, ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, अब है हमारा कंक्लूज़न ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमने अभी तक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पढ़ रहे थे। अब इसमें हमें क्या सीखने को मिला, क्या समझने को मिला कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं ये क्रूशियल होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। ये रिक्वायर करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। ठीक है, कि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने हैं, लेने हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी और रिस्क की जो असेसमेंट है वो पहले ही इवैल्यूएट करनी पड़ेगी ताकि हम हमारा रिस्क को रिड्यूस कर सकें। और होप्स हो कि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम हमारा जो कैपिटल बजटिंग है ये हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप एक बार इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के जो, ठीक है, हमने इम्पोर्टेंस, उसके फैक्टर्स, ठीक है, जो कुछ भी किया है आप अच्छे से समझ लें और अपने हिसाब से जो नोट्स हैं वो बना लें। ठीक है, वैसे अगर आप ये वाले नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप ये भी बना सकते हैं। ये बहुत कंसाइज, मतलब बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने सब कुछ समझाने की जो कोशिश है वो इसमें की है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आप अच्छे से इन नोट्स को पढ़ें और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से, ठीक है, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से हम नोट्स हैं वो प्रोवाइड करी जाएं। ओके, थैंक यू।